चिराग तो एक गरीब का बेटा जो पढ़ लिख करके आया आगे, माटी टाटी से निकल करके इंजीनियर बना, आज राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। तो पूरा परिवार एक चपरासी का बेटा, गरीब के बेटा को सदन में पहुंचने से रोक रहा है। ये है शाही पासवान एंड परिवार पार्टी। सिर्फ गट्टों की लहरी चमक छिल्लो रानी, वैसे से राजनीति चलता है। नकली मोदी जी भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बोनट पे हाथ, मतलब बोनट पे बैठ करके हाथ हिलाने वाला नेता है। सिर्फ भीड़ का नेता है, वोट का नेता नहीं। हमारे लिए जेपी आदर्श हो सकते हैं, अंबेडकर आदर्श है, गांधी आदर्श है, रामविलास पासवान है, ये सामंतवादी नेता लोग आदर्श कभी नहीं हो सकते। 1100% इस बार चिराग नहीं दिखेंगे, न चाचा दिखेंगे, न रीना आंटी दिखेगी, न बहन दिखेगी। आपको बता दूं, चाचा को जाना पड़ेगा खगड़िया और भाई चिराग पासवान को जाना पड़ेगा दिल्ली और पंजाब। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, सब दल अपने अपने जाति को बचा के और पकड़ के रखे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, लेकिन इनके जाति का जो वोट है वो चिराग पासवान पकड़ के रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से ये बड़ी नाराज चलते हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्यों नाराज है भाई, आपका वोट ले लिए इसलिए। साहब, आप मीडिया वाले लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम हकीकत को जान लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। हमारे भी कार्यक्रम बिहार में चलते रहते हैं, मैं जाता हूं, मैं वहां कार्यक्रम करके दरभंगा से अभी लौटा हूं। सभी लोगों ने, युवा नौजवानों ने कहा कि चिराग पासवान हमारा नेता नहीं है। जो संघ भाजपा अमित शाह मोदी का पैर छुए, चरण स्पर्श करे, मैं मोदी का हनुमान हूँ, संघ भाजपा का मानस पुत्र, वो अम्बेडकरवादी और बहुजनवादी नहीं हो सकता। तो क्या अम्बेडकर जी बोले थे कि किसी का पैर मत छुओ? अगर बड़े हैं वो, उनको अगर बड़े मान रहे हैं तो उनका आदर नहीं करेंगे? आप 50 सालों से बिहार के बहुजनों को, बिहार के दलितों को, बिहार के पासवानों को, 7% पासवानों को बेवकूफ बनाया। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी को गठबंधन में किसके ताकत पे मिलता है? राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों के ताकत पे मिलता है। 6-7 सीट वो मिलता है बिहार के पासवानों के ताकत पे मिलता है। और 3 अपने घर में शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, और 3 टॉफी पे बेच देते हैं लोग। टॉफी समझते हैं ना, बड़ी भारी होता है बैगवा टॉफी का, समझ गए? अगर हो हिम्मत, अगर हो चिराग में हिम्मत, अगर उनके परिवार में हो हिम्मत, तो 3 अपने परिवार, हम जानते हैं परिवार से बाहर नहीं, 3 अपने परिवार को लड़ाओ। लेकिन उस गरीब जो क्षेत्र में काम कर रहा है, उस गरीब दुसाध के बेटा को, दलित के बेटा को भी टिकट 3 सीट पे लड़ा के दिखा दो। है उदारता? नहीं, ये स्वर्णों से बाहर नहीं निकल सकते। कम से कम नहीं निकाल रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, तो खुद तो पासवान ही है ना भाई। इंजीनियर राजकुमार पासवान में क्वालिटी नहीं है क्या साहब? चिराग पासवान दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देखा, चिराग पासवान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन राजकुमार पासवान दिल्ली में पढ़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 साल भारत सरकार में नौकरी किया। क्वालिटी नहीं है क्या? सिर्फ गट्टों की लहरी चमक छिल्लो रानी, वैसे से राजनीति चलता है। नकली मोदी जी भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बोनट पे हाथ, मतलब बोनट पे बैठ करके हाथ हिलाने वाला नेता है। सिर्फ भीड़ का नेता है, वोट का नेता नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके कहने से नहीं होगा, वो अपने मोदी जी पूरा समर्थन दे रहे हैं चिराग पासवान को। शहरबन्नी जानते हैं, यहाँ पे 1-2 बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा। कुशेश्वर स्थान और इनके संसदीय क्षेत्र कौन था भाई विधानसभा? तो नहीं सब बताइए, हमको भूल गए, दिमाग से निकल गया है। वो एक विधानसभा था, बोचा नहीं साहब, उधर ले जा रहे हैं आप मुजफ्फरपुर, हम जमुई में ला रहे हैं आपको। उस विधानसभा पे, जमुई में विधानसभा, उस कहते हैं कुरहन्नी विधानसभा, वहां पे। और यहाँ जो हुआ कुशेश्वर स्थान में, क्या रहा उनके उम्मीदवार का? कहां गया जनाधार? साहब जमानत जब्त हो गया। तो उसी तरह से 2024 में चिराग भाई का जमानत बचाना भारी पड़ जाएगा। आप लोग माथा पे लिए हुए ना राष्ट्रीय नेता, वो राष्ट्रीय नेता नहीं है। कौन हराएगा? आप हरा दीजिएगा। आपके पीछे एक आदमी अरे जी, ये चिराग पासवान खड़े नहीं हो पाते। आप आइए मेरे ऑफिस में, और जब कार्यक्रम होता है ना, तब चलिए, पीछे की बात करते हैं। हम आप लोग से फ्रेंडली हैं, वो तो जेड सुरक्षा में चलने वाला है। हम डरते नहीं है, न उनके पिताजी से डरे, न चाचा से डरे,
और चिराग भी आए, मैं चैलेंज कर, सुनिए हम क्यों बुलाएं? चिराग तो एक गरीब का बेटा जो पढ़ लिख करके आया आगे, माटी टाटी से निकल करके इंजीनियर बना, आज राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। तो पूरा परिवार एक चपरासी का बेटा, गरीब के बेटा को सदन में पहुंचने से रोक रहा है। ये है शाही पासवान एंड परिवार पार्टी। अगर उदारता होती ना तो लालू प्रसाद यादव की तरह बहुतों यादव को जैसे वो सदन में भेजे, वैसे इंजीनियर राजकुमार पासवान को भी इनके पिताजी भेज चुके होते हैं। मतलब राजकुमार पासवान अब ये कह रहे हैं कि चिराग भैया हमको अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए आप रिक्वेस्ट हमको जेपी, हमारे लिए जेपी आदर्श हो सकते हैं, अंबेडकर आदर्श है, गांधी आदर्श है, रामविलास पासवान है, ये सामंतवादी नेता लोग आदर्श कभी नहीं हो सकता। आपको मैं खुले मन से कर रहा हूं मैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि चिराग भैया हमको बुला लीजिए अपने पार्टी में, चिराग में पासवान को बढ़ाइए आगे, अच्छा, पासवान को वो सीट दिला, चिराग में जिस दिन उदारता आ जाएगी ना नीतीश कुमार जी जैसा, कि अगर कांग्रेस पार्टी पहला दलित मुख्यमंत्री दिया तो बिहार में पहला महादलित से कोई मुख्यमंत्री दिया, उसका नाम नीतीश कुमार है। और सुन लीजिए, चिराग भी अगर सदन में है ना तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से रहा है। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान को हरा दीजिएगा, है दमखम? 1100% इस बार चिराग नहीं दिखेंगे, न चाचा दिखेंगे, न रीना आंटी दिखेगी, न बहन दिखेगी। आपको बता दूं, चाचा को जाना पड़ेगा खगड़िया और भाई चिराग पासवान को जाना पड़ेगा दिल्ली और पंजाब। दिल्ली और पंजाब भेज दीजिएगा। बिल्कुल। आप कहाँ से जाइएगा? हम तो हाजीपुर के हैं। देखिए वक्त से पहले ही रिजल्ट ला दिया है और राजकुमार पासवान ने कह दिया है कि हाजीपुर में न चाचा की दाल गलेगी न भतीजा की, हाजीपुर में जीतेंगे इंजीनियर राजकुमार पासवान। चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव का जो परिणाम आएगा हम आप तक जरूर बताएंगे। तब तक आप इस जो न्यूज को देख रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहे। धन्यवाद।